भारत की मिट्टी में जन्मे कई महान लोगों ने इतिहास लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा, बल्कि पूरी दुनिया को इंसानियत का असली मतलब समझाया। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसे स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं दी जाती थी, जिसे पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ता था, लेकिन वही बालक आगे चलकर बना भारत का सबसे बड़ा कानून निर्माता, संविधान का निर्माता और करोड़ों लोगों की आवाज। वो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन, दर्द और अपमान। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव, पर जन्म के साथ ही उसे एक पहचान दे दी गई, अछूत। सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसे अभी दुनिया समझनी भी नहीं आई, उसे पहले ही समाज ने ठुकरा दिया। स्कूल का पहला दिन, बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन भीमराव को जमीन पर बैठाया जाता था। और सबसे दर्दनाक बात, अगर उन्हें प्यास लगती थी तो खुद पानी नहीं पी सकती थी। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति अगर दया करे तो ऊपर से पानी डालता था, और अगर कोई नहीं मिला तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं थी, ये उस दौर की सच्चाई थी, संघर्ष की आग। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार ठान ली थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर समाज मुझे नीचे दिखाना चाहता है तो मैं खुद को इतना ऊपर ले जाऊंगा कि कोई मुझे रोक ना सके। उनके पिता सेना में थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और भीमराव ने भी दिन रात मेहनत की। किताबें उनकी दोस्त बन गई, ज्ञान उनका हथियार बन गया। शिक्षा दुनिया को चौंका देने वाला सफर। भीमराव की प्रतिभा इतनी तेज थी कि उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोचिए, जिसे अपने देश में पानी तक नहीं दिया जाता था, वही लड़का विदेश में पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति में महारत हासिल की। और जब वे वापस भारत लौटे तो वे सिर्फ पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, वे एक मिशन बन चुके थे। समाज सुधार की शुरुआत। भारत लौटते ही उन्होंने देखा कि हालात अभी भी वैसे ही हैं, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय। उन्होंने ठान लिया, अब ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने आवाज उठानी शुरू की, मनुस्मृति का विरोध किया, अछूतों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया, महाड़ सत्याग्रह जैसी ऐतिहासिक आंदोलन किए। महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक पानी की स्रोत से पानी पीने का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान की लड़ाई थी। विचारधारा, समानता का सपना। डॉक्टर अंबेडकर का एक सपना था, एक ऐसा भारत जहां सब बराबर हों। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। संविधान निर्माण, इतिहास रचने का पल। 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी देश का संविधान बनाना। और इस ऐतिहासिक कार्य की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर एक कानून को गहराई से समझा, दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और फिर बनाया भारत का संविधान। एक ऐसा संविधान जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, धर्म, जाति, लिंग से ऊपर उठकर हर इंसान को सम्मान देता है। महानायक का उदय, जिसे कभी अछूत कहा जाता था, वही आज पूरे देश का संविधान निर्माता बन गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये पूरी समाज की सोच पर जीत थी। अंतिम समय और अमर विरासत। 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष, उनका योगदान आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। चॉम्पिंग संदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया, अगर हालात खराब हैं तो उन्हें बदलो, अगर समाज गलत है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, और अगर कोई तुम्हें रोकता है तो अपनी मेहनत से उसे जवाब दो। हेडफोन समापन। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये प्रेरणा है।